बार फिर से आप सभी को आपके अपने ही चैनल YA ऑनलाइन पर आप सभी का खैर मकदम करते हैं। आज हमने उर्दू कवायद की क्लास लेकर आए हैं जो बिल्कुल आपको ज़ीरो से और आखिर तक हम सिखाएंगे, जिसमें ये क्लास जो है उर्दू सहायक अनुवादक के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और साथ में दीगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जैसे BPSC वगैरह हो, उसके बाद स्टेट, यूपी टेट और भी दीगर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो अहम और इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको उन्वान से ही लग रहा होगा कि ये कवायद के बारे में है। कवायद किसे कहते हैं? कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कवायद किसे कहा जाता है। जैसे हिंदी में व्याकरण होता है, उसी तरह से इंग्लिश में ग्रामर होता है और उर्दू में कवायद बोला जाता है इसे। ठीक है, तो इसकी तारीफ हम देखते हैं कि क्या होती है। ज़बान को सही सही लिखने और बोलने के लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। इन उसूलों और ज़ाब्ते को कवायद कहा जाता है। ये देखिए, कवायद की जो तारीफ है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये क्या हो गया? कवायद की तारीफ हो गई। ज़बान को सही सही लिखने और बोलने के लिए कुछ उसूल, नियम, कानून वगैरह होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कवायद के तरतीब के जुमले उमूर से बहस की जाती है। उर्दू कवायद के 5 अज्जा हैं। उर्दू कवायद के कितने अज्जा हैं? तो 5। पहला है इल्म हिज्जा, दूसरा है इल्म सर्फ, इल्म नहव और इल्म बयान और इल्म उरूज। ठीक है, तो अगर पहले की हम तारीफ देखते हैं तो लिखा है इसमें हर्फ और हरकत का बयान होता है। इसको अगर याद करना है तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इल्म हिज्जा में हरफों और आवाज़ों से बहस की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? इल्म हिज्जा। उसके बाद इल्म सर्फ, इसके झैल में लफ्ज़ की तक़सीम, गर्दान, इस्तिक़ाक़ और व तश्कील से बहस की जाती है। इसका अगर आप अपने ज़बान में याद करना चाहे तो इसका सीधे लिख सकते हैं कि इल्म सर्फ में अल्फाज की बनावट व तश्कील से बहस की जाती है। अल्फाज के लफ्ज के इस्तिक़ाक़ और तश्कील से बहस की जाती है। और तीसरा है इल्म नहव। इसमें आप सीधा लिख सकते हैं कि इसमें जुमलों की बनावट व तरतीब का बयान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इल्म बयान, इसमें लफ्ज की फसाहत और जुमलों की बलागत से बहस की जाती है। ठीक है, अब 5वां देखते हैं इल्म उरूज। नस्र के बरअक्स इसका ताल्लुक शेर से है। इसके तहत शेर के वज़न से बहस की जाती है। शेर व शायरी जो की जाती है उसके वज़न से जो बहस की जाती है उसमें वो क्या आता है? इल्म उरूज में आता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से शुरू होता है मेन टॉपिक जो उर्दू सहायक के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, हरूफ किसे कहते हैं? अब देखते हैं, किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहा जाता है। ठीक है, हर्फ 2 तरह का होता है, मुफरद और मुरक्कब। ठीक है, इसमें देखते हैं उर्दू में हर्फ तहज्जी 2 तरह के हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है उर्दू में हर्फ तहज्जी कितने तरह के हैं? 2 तरह के हैं,
पहला है मुफरद और दूसरा है मुरक्कब। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उर्दू में हर्फ तहज्जी की कितनी किस्में हैं, तो 2 किस्में हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, इसलिए ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए मुफरद हरूफ है तहज्जी मंदरजा झैल हैं, कितने हैं, तो 36 है। कहीं कहीं इसका जिक्र 37 रहता है, अगर ऑप्शन में 36 नहीं है 37 है तो 37 में लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद मुरक्कब हरूफ कितने हैं, तो 15 हैं, ठीक है। अगर ये टोटल हम ऐड करते हैं तो 51 होता है। कहीं कहीं मौलवी अब्दुल हक ने अपने किताब में 50 हर्फ तहज्जी को माना है, ठीक है। टोटल कितने माना है, 50। तो क्वेश्चन आएगा कि मौलवी अब्दुल हक के हिसाब से कितने हैं, तो 50 है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं, ये हर्फ की भी कई किस्में हैं, जिसमें देखिए तलफ़ुज़ के एतबार से मंदरजा झैल हर्फ की कई किस्में हैं, जिसमें अलिफ, नून, वाव, हा और या, ये 5 के बारे में पढ़ेंगे। इन सब की अलग अलग किस्में हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अलिफ की 2 किस्में हैं। पहला क्या है, अलिफ। अलिफ की कितनी किस्में हैं, तो 2 किस्में हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलिफ की कितनी किस्में हैं, तो 2। कौन कौन से हैं, तो पहला है अलिफ मकसूरा और दूसरा है अलिफ ममदूदा। या देखिए अलिफ मकसूरा और दूसरा है अलिफ ममदूदा। अब इसकी परिभाषा है, इसकी तारीफ हम देख लेते हैं। वो अलिफ है जिसकी आवाज सादा होती है, वैसा अलिफ जिसकी आवाज सादा होती है उसे हम क्या कहते हैं, अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे अदब, बाल, हवा। देखिए ये ज्यादा हम खींच के नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल सादा इसका आवाज आ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अलिफ मकसूरा। और दूसरा है अलिफ ममदूदा। तो ममदूदा से आप सीधा याद कर सकते हैं कि जिस अलिफ के ऊपर ये वाली निशान हो, ये मद, ये देख लीजिए ये मद रहेगा, ठीक है। ये मद अगर है तो वो क्या है, अलिफ ममदूदा है। इसको हम क्या करते हैं, इसे खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे देखिए आम, आन, आग, इस तरह से ये तीनों अलिफ ममदूदा की मिसाल है। अब देखिए थोड़ा सा एक नोट लिखा हुआ है इसमें कि अलिफ ममदूदा ज्यादातर लफ्ज के शुरू में आता है। ये भी बात सही है कि अलिफ ममदूदा ज्यादातर क्या है कि लफ्ज के शुरू में आता है, लेकिन अरबी के कुछ अल्फाज के दरमियान भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ देखिए अरबी में लिखा रहता है माल, कुरान वगैरह, ठीक है। अब हम चलते हैं नून। नून की भी 2 किस्में हैं। देखिए नून जाहिरा, पहला क्या है, नून जाहिरा और नून गुन्ना। नून जाहिरा जो बिल्कुल इसका तलफ़ुज़ बिल्कुल जाहिर और अया होता है, बिल्कुल जाहिर होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है जान, पान, धान, नमक, इंसाफ, ये सब क्या है, नून जाहिरा की मिसाल है। अब देखते हैं नून गुन्ना। नून गुन्ना इसकी आवाज नाक से निकलती है, जैसे आंगन, पतंग, पलंग वगैरह, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, कुछ एक लाइन है, पॉइंट है, लेकिन ये नून जब लफ्ज के आखिर में आए, कौन सा, नून गुन्ना। नून गुन्ना अगर किसी भी लफ्ज के आखिर में आए तो इस पर नुक्ता नहीं होता। ये याद रखिएगा कि ये पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि नून गुन्ना अगर आखिर में रहेगा तो उस पर क्या होगा, नुक्ता नहीं रहेगा। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे है कहाँ, नहा, जहां, नहीं वगैरह, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नून कितने तरह का होता है, ये कितनी किस्में हैं, तो 2 किस्में हैं इनकी, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
देखिए ये बिल्कुल SCERT का बुक का है PDF, और हमारे इस पे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा, हम वहाँ आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। ये उर्दू सहायक अनुवादक के साथ साथ किसी भी एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए सभी लोग इससे जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ें, ताकि हम आपको इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो और एग्जाम से रिलेटेड मेन पॉइंट आपको निकाल के देंगे, जो पढ़ने से सीधा आपका क्या है कि सिलेक्शन है। ठीक है, मेन पॉइंट हम बताते हैं जिससे आपको एग्जाम में वही चीज आता है, वही चीज पूछेगा। अब देखते हैं, चलिए वाव की किस्में, वाव की कितनी किस्में हैं तो 3। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वाव की कितनी किस्में हैं तो 3। ठीक है, पहला देखते हैं, पहला नाम है वाय मारूफ। क्या है? वाव मारूफ। दूसरा है वाय मजहूल और वाव मादुला। ठीक है, पहला देखते हैं वाव मारूफ किसे कहा जाता है, तो ये वाव खींच कर पढ़ी जाती है। ये वाव मारूफ मतलब खींच कर पढ़ी जाती है। और इस पर पेश की अलामत होती है, जैसे खूब, बू, सू, नूर, हूर, ये उल्टा पेश है, इसकी अलामत होती है। ठीक है, उसके बाद वाय मजहूल, वाय मजहूल जिसे खींचकर नहीं पढ़ा जाता, जैसे को, मोल, ओस, शोर वगैरह। ठीक है, अब आगे देखते हैं वाय मादुला। पहला है कि खींचकर पढ़ी जाती है, और दूसरा है मजहूल जिसे खींचकर नहीं पढ़ी जाती, और तीसरा जो है, तीसरा जैसे नंबर तीसरा पे आता है वाय मादुला। तीसरा जैसे रहेगा, एक तो याद रखिए कि खींचकर पढ़ा जाएगा पहला, दूसरा खींचकर नहीं पढ़ा जाएगा, और तीसरा को ऐसे याद रखना है कि ऐसा वाव जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा नहीं जाए। जैसे वाव मादुला को देखिए, यहाँ पे इसकी तारीफ देखते हैं। ये वो वाव लफ्ज में लिखे होने के बावजूद पढ़ी नहीं जाती। बस एक लाइन में याद करना है, ज्यादा घुमा के नहीं होगा। और ये PDF हमेशा एक तरह से रहता है, क्योंकि देखिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी उस चैनल पे देखते हैं, कभी वहां देखते हैं, सबका PDF अलग अलग होता है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा याद करने में भी हमें दिक्कत होती है। लेकिन एक तरह का बुक अगर आप हर जगह देखिएगा ना, तो वो एक ही जगह का एक तरह का जो बुक होता है या PDF होता है, जो आपको एक बार अगर पढ़ लिया, दोबारा देखिएगा, उसको रिपीट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, या मतलब दोहराइएगा, क्या बोलते हैं उसे, दोबारा रिवीजन कीजिएगा, तो आपको वो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जो कभी नहीं भूलिएगा। और ये हमेशा एक तरह का ये SCERT का बुक है, हमने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करा है। ठीक है, इसीलिए कि ये आप हूबहू कहीं से भी ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और इसको देख लीजिएगा एक बारी, सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए वाव मादुला वो लफ्ज है, लफ्ज में होने के बावजूद लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। जैसे देखिए ख्वाब, ख्वाहिश, खुश, खुर्शीद, गोल, मुदव्विरा। ठीक है, इस तरह से जैसे ख्वाब वगैरह, ख्वाहिश, ये लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। उसके बाद अब देखते हैं सॉरी ये नहीं है। ठीक है, यहीं तक है इसका, ख्वाब, ख्वाहिश, खुश, खुर्शीद। ठीक है, चौथा में है, चौथा में देखते हैं, ये हा की 2 किस्में हैं। हा को लिखे हुआ गोल, गोल करके लिखते हैं, ठीक है, इसीलिए गलती से ये पढ़ा गया है। तो गोल मुदव्विरा, इसे क्या बोलते हैं, मुदव्विरा, मुदव्विर बोलते हैं। ठीक है, हा की 2 किस्में हैं। हा की कितनी किस्में तो 2, एक हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी। वो हा जिसका तलफ्फुज किया जाता है, जैसे गुनाह, सियाह, पनाह, कोह, ये आपके बिल्कुल हलक से, फेफड़े से आवाज आती है। और हाय मुख्तफी,
इसकी आवाज अलिफ की तरह मालूम होती है, जैसे बंदा, गंदा, रिश्ता, किस्सा, हिस्सा, लहजा, ये है मुख्तफी है। ठीक है। अब या की देखिए, लास्ट में क्या है, या की दो किस्में हैं। ठीक है। या मारूफ, इसमें या का तलफ्फुज खींच कर किया जाता है। क्या होता है, या का तलफ्फुज क्या होता है, खींच कर किया जाता है। ये देखिए, खींच कर किया जाता है, जैसे पानी, रोटी, घास, घाटी, जीत, मीत, अमीर। ये क्या है कि या को हम खींच कर पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, या मजहूल, इसकी आवाज सादा होती है, इसे हम खींचकर नहीं पढ़ते हैं, जैसे गहरे, पहरे, एक, गहरे, पहरे, एक, रेल, खेत, रेत वगैरह। जब किसी लफ्ज के दरमियान याए मारूफ आती है तो उसकी पहचान के लिए नीचे खरी जेर की अलामत दे देते हैं, जैसे झील, गीत, खुर्शीद, रेत। यहाँ देखिए खरी जबर जैसे इस तरह से नीचे दिया हुआ है। ठीक है। चलिए अब इसी के साथ आज का क्लास हम खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।